करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, या डिवीजन ऑफ सेंटेंस आप इनको बोलो, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर सेंटेंस एंड देन फंक्शन सेंटेंस। स्ट्रक्चर सेंटेंस में फिर आगे फर्दर इनके टाइप्स है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। और फंक्शन सेंटेंस में आगे टाइप है स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो पहला हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है, इसके डिफिनीशन पर आते हैं। अ सेंटेंस विच हैव वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कह रहा है कि वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, और प्रेडिकेट हो, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। प्रेडिकेट का हमने आगे डिस्कस किया था कि प्रेडिकेट किसको कहते हैं और सब्जेक्ट। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के मुताबिक समझते हैं कि किस तरह इसको सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि ही वॉच, या ले लो ही इज watching cricket match on TV, ठीक है, ऑन टीवी। तो इसमें अगर आप देख लो तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ही है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है। और बाकी अगर इससे आप यहाँ से ले लो, ठीक है, यहाँ से आगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा क्या, ये हमारे पास है प्रेडिकेट, ठीक है, ये हमारे पास है प्रेडिकेट। तो ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया और ही जो है ना हमारे पास सब्जेक्ट है। तो सिंपल में क्या है, आपके पास एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, बस अगर आपके पास ऐसा जुमला ऐसा सेंटेंस है तो इसको कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस। स्ट्रक्चर सेंटेंस में सेकंड हमारे पास आता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। कंपाउंड सेंटेंस ये है अ सेंटेंस विच हैव टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। यानी वो सेंटेंस जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाए उसको कहते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉज किस तरह आ जाए हमारे पास। हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके मुताबिक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ही इज वेटिंग, ठीक है, ये एक क्लॉज हो गया, ठीक है, ही इज वेटिंग बट they are sleeping। अभी अगर इसको आप देख लो तो दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दो क्लास है हमारे पास, एक क्लास ये वाला हो गया, एक क्लास ये वाला हो गया और एक क्लास ये वाला हो गया। अगर इसको आप देख ले, इसमें क्या कह रहे हैं कि वो वेट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे में क्या है कि वो सो रहे हैं। तो ये दोनों अपोजिट है, इसका कोई एक दूसरे के साथ वो मैचिंग नहीं है या रिलेशन नहीं है, इस तरह समझो। तो ये इंडिपेंडेंट, ये खुद के लिए एक क्लास है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लास है। और इसको अगर देखो तो ये खुद के लिए इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। अगर दो क्लास या दो से ज्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। स्ट्रक्चर सेंटेंस में तीसरे अगर हम बात करें तो कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास आता है। अभी इसका डिफिनीशन पे आता है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या मतलब है। अ सेंटेंस विच हैव वन, वो सेंटेंस जो रखता हो वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी वो सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह डिपेंडेंट क्लास हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि ही वर्कड
हार्ड, ठीक है, ही वर्कड हार्ड, देयरफॉर, ठीक है, ही गॉट ईस्ट पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। तो इधर अगर आप देख ले तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो उसने सख्त मेहनत की, इसलिए उसने फर्स्ट पोजीशन ले लिया। तो ये आपके पास डिपेंडेंट सेंटेंस आ गए कि उसने मेहनत सख्त की तो इसलिए उन्होंने पोजीशन ले लिया। तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो सेकंड हम लेते हैं स्ट्रक्चर सेंटेंस हमने डिफाइन किया। अभी फंक्शन सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन सेंटेंस में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप है स्टेटमेंट सेंटेंस, मतलब ये सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें इतना डिफरेंट है। जिस तरह हम सिंपल बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें आपने घबराना नहीं, बस सिंपल है। अभी हम एग्जाम्पल में आपको देता हूँ, चलो एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। ही इज, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिया, ठीक है, ही इज माई ब्रदर, ठीक है, आप इस तरह ले सकते हो सिंपल, ठीक है, ही इज माई ब्रदर, या इस तरह लिख सकते, शी इज माई सिस्टर, ठीक है, शी इज माई सिस्टर। तो ये सिंपल सेंटेंस में ये होता है कि ये सिंपल सेंटेंस, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो ये फंक्शन सेंटेंस में आता है। अभी सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास आता है क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। इसका अभी हम आगे लिखते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस में कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस ये सिंपल है, इसमें सवाल पूछते हैं, किसी से आप सवाल करते हो तो उसको क्वेश्चन सेंटेंस आप बोलते हो। आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क भी होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हो डू यू लाइक इट, क्या आप इसको पसंद करते हो, ठीक है, इस तरह आप सवाल पूछते हो। ठीक है, आगे अगर आप बोलते हो डिड यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, इस तरह सिंपल आपने करना है, ठीक है, आपने सवाल बनाना है, सवालिया मित्र को आप बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, आगे में जो है ना अपने क्वेश्चन मार्क्स भी डालना है। ये इसी तरह सिंपल है सारे। आगे हम बात करें फंक्शन सेंटेंस में, हमारे पास जो थर्ड पे आता है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के डिफिनीशन पे आता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है। अ सेंटेंस इन विच गिव्स डायरेक्ट ऑर्डर, वो सेंटेंस जिसमें हम डायरेक्ट किसी को ऑर्डर दे उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे डोंट, ठीक है, डोंट टच मी, ठीक है, ये किसी को ऑर्डर दे रहा हो कि मुझे टच नहीं करना। फॉर एग्जांपल लेट्स गो, ठीक है, किसी को कह रहे जाने का। और इसी तरह मतलब वॉच आउट, ठीक है, एक इसी तरह डिफरेंट हमारे पास आते हैं। तीसरा हम देते हैं वॉच आउट, ठीक है, वॉच आउट, ये हमारे पास ऑर्डर देते हैं, हम इस सेंटेंस में ऑर्डर देते हैं। जो ऑर्डर वाला सेंटेंस होते हैं उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सिंपल है। तो सेंटेंस में चौथे नंबर पर आता है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, इसका डिफिनीशन पर आता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ग्रेट इमोशन सच एज अ सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड एंगर। कहते हैं कि वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास ग्रेट इमोशन हम बताए, जैसे कि सरप्राइज होना, ठीक है, हैप्पीनेस या गुस्से होना। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। एलिमेंट्री सेंटेंस जैसे वी
ऑन, ठीक है, हमने जीता, ठीक है। तो ये एक जॉयफुल है, ठीक है, हैप्पीनेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल ये है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे इट्स अ बॉय, ये लड़का है, मतलब सरप्राइज हो गए, ठीक है। तो ये सरप्राइज के लिए आपने इस तरह यूज़ किया। आप एंग्री हो उसी के लिए यूज़ करते हो। तो जो वो सेंटेंस जिसमें आप ग्रेट इमोशनल बता रहे हो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फंक्शन सेंटेंस का ये लास्ट फोर हुआ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरह हमारे फंक्शन जो डिवीजन ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ द सेंटेंस है वो ख़त्म हो गए।